समुद्र किनारे किसे जाना पसंद नहीं है। वहाँ की ठंडी हवाओं में व्यक्ति अपना दिन और रात शाम बिता सकता है और कहीं आनंद उठाते हैं। आप भी कभी समुद्र के किनारे गए होंगे और वहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि किनारों पे पानी की लहरों के साथ में जो झाग आते हैं और उस झाग का जब हार्ड फॉर्म बन जाता है, वह हार्ड फॉर्म किस रूप में काम आता है तो वह आप देख सकते हैं। वह झाग जो है, उस झाग से इस तरह की प्रतिमाएं बनाई गई है और ये प्रतिमाएं उदयपुर के 72 ईयर ओल्ड व्यक्ति ने बनाई है, जो उदयपुर शहर के बीचों बीच अशोकनगर में रहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुंदर प्रतिमाएं उस झाग से बनाए हैं। और बड़ी बात यह भी है कि उनको हाईएस्ट बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी नवाजा है इस चीज़ में कि ये पहले व्यक्ति है पूरे विश्व के जिन्होंने इस तरह की उस झाग का प्रयोग करते हुए इस तरह से प्रतिमा बनाई। और उस झाग का हार्ड फॉर्म जो समुद्र किनारे पे ही मिलता है, ये जो आप देख रहे हैं जो चौक जैसा, थर्माकोल जैसा आप कह सकते हैं, उसी से ही इस तरह की कलाकृतियाँ उन्होंने बनाई है। और ये पूरा जो कमरा है वो पूरा कमरा इन कलाकृतियों से ही, तस्वीरों से ही सटा पड़ा है। अब और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके काम को जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने भी जो प्रधानमंत्री पद पे थे तो उन्होंने ही अपने प्रधानमंत्री जो आवास है उसमें इनकी ये कलाकृति को, एक तस्वीर को लगाया था। इतनी पसंद आई थी उनको और वह तस्वीर यही है जो यहाँ पर लगी हुई है। इसी के जैसी जो तस्वीर है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कमरे रूम में लगाई थी। अब इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये किस तरह से बनाते हैं और इनके जो ये झाग है इसका फॉर्म को किस तरह से इस रूप में ढालते हैं और इतनी सुंदर प्रतिमा बना। हम जा रहे हैं उनके कक्ष में जहाँ पर ये इसी तरह से यहाँ पर बैठकर उस झाग का जो हार्ड फॉर्म है, उस हार्ड फॉर्म से इस तरह से ये जो बारीकी आप देख सकते हैं, किस तरह से बारीकी ये निखार रहे हैं और एक प्रतिमा को तराश रहे हैं जो बहुत ही बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से हैं। अंकल, आपका नाम बताइए और ये क्या चीज़ है, किस तरह से आप बनाते हैं इसको? नमस्ते, मैं हर्ष शाजेड़, उदयपुर निवासी हूँ और मैं पहले तो इंजीनियर बन रहा था। इंजीनियर बनते बनते आर्टिस्ट बन गया हूँ और मैं जो मीडियम पे काम करता हूँ वो अब दुनिया में करने वाला मैं अकेला आदमी हूँ और ये मीडियम मैंने इंट्रोड्यूस किया है और इसके काम करने के औजार वगैरह सब मेरी अपनी खोज है। और इसके आप टूल्स देखेंगे तो आपको खुद को आश्चर्य हो जाएगा कि इस छोटे से मतलब साधारण औजार से इतनी अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बनी हुई है। साधारण औजार जैसे कि ये हेयर पिन देखिए आप, ये हेयर पिन है, ये स्क्रू ड्राइवर है, शेविंग ब्लेड है, डिस्टिल वाटर काटने की वो जो होती है, ये बॉल पेन रिफ़िल है, ये बॉल पेन रिफ़िल है और ये इंजेक्शन की नीडल्स हैं। ये मेरे मेन टूल्स हैं। मतलब कोई बाहर से इंपोर्ट नहीं करना, मार्केट से कुछ नहीं लाना, इम्पोर्टेड ही है सारे। मतलब यहीं के, मतलब सामान्य घर में जो काम आते हैं वही आपके हो जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये मेरा बिना गुरु का ज्ञान है और न मैं कोई पुश्तैनी कलाकार परिवार से हूँ। मैं तो सिंपल वणिक परिवार से हूँ जहाँ की कलाकार पैदा होना भी ये गाली है और ये गाली खाई है मैंने। तो ये जो फॉर्म है, हाँ, ये किस तरह से रहता है? ये टूट जाता होगा बनाते बनाते, किस तरह से बनाते हैं? ये एक्चुअली में हमारे घर में कांच साफ करने में काम आता था और मैं जब 13 साल का था तब जब गर्मियों की छुट्टियां होती है तो टाइम पास करने के लिए मैंने पहले सोप स्टोन वगैरह पे काम किया था। फिर वो कुछ थोड़ा स्वभाव इस तरह का कि जो सब करते वो मुझे नहीं करना, तो फिर ये मीडियम मेरे हाथ में आया और इसकी नाजुकता मुझे बहुत पसंद आई। मैं जो भी बनाता और एकदम से टूट जाता वो, तो वो पता नहीं था मेरे स्वभाव से मेल खाया क्या हुआ। फिर धीरे धीरे मैंने इस पर काम करना शुरू किया और बनाता माचिस की डिब्बी में, सिगरेट की डिब्बी में, इस तरह से बना के रुई के साथ लपेट के रखता था। फिर धीरे धीरे फ्रेम करना शुरू किया। फिर कुछ ऐसे लोग मिले कि तुम बनाओ हम खरीदेंगे, तो ये धीरे धीरे मेरा एक प्रोसेस चला। तो 1963 से लेके और आज 2023 हो गए मेरे को। अच्छा, ये कैसे, मतलब कहाँ मिलता है, किस तरह से? ये रॉ मटेरियल किसी भी पंसारी के यहाँ मिल जाएगा आपको,
तो ये इसका पहले बड़े मल्टीपर्पज़ यूज़ है। इसको सोनी लोग काम में लेते हैं, ये हर्बल मेडिसिन में काम आता है। और ये जो बिकॉज इट इज़ ए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो गोलगप्पे में इसका पाउडर डालते हैं। पहले हलवाई लोग चाशनी साफ़ करने के लिए इसका पाउडर डालते थे, अब तो नए नए केमिकल आ गए, तो अब इसका चलन भी धीरे धीरे कम हो गया। और सोनी लोग जो इसका एक इसके ये हार्ड लेयर आती है इसके ऊपर, जैसे नारियल होता है ना, तो वो तो गोल हो गया, और ये बिल्कुल जैसे फिश की शेप में आता है, और उसके ऊपर एक तरफ हार्ड लेयर होती है, और उस हार्ड लेयर को रिमूव करने के बाद फिर मैं ये काम में लेता हूँ। तो उस हार्ड लेयर सोनी लोग क्या करते हैं कि जो नाक का कांटा है या कोई बारीक चीज़ डालनी होती है ना, तो वो बिल्कुल सॉफ्ट है तो अंदर फिक्स हो जाती है, फिर वो उसकी डालनी से वो फूंकनी से डालते हैं उसको। अच्छा, ये चीज़ पहचान में कैसे है आपको, मतलब यही क्यों आपने इसमें प्रतिमा बनाने के रूप में काम में लिया? मैंने बोला ना, इसकी सॉफ्टनेस मुझे पसंद आई और एकदम यूनिक मीडियम लगा मेरे को कि इस पर काम करूं। और थोड़ा चैलेंजिंग भी लगा मेरे को कि ये काम करना बहुत मुश्किल है इसको, क्यों बनते बनते टूटती है, और आज भी जब तक ये फ्रेम नहीं होती है तब तक टूटती है ये। अच्छा, एक जो तस्वीर को बनाने में कितना टाइम लग जाता है? एक छोटी से लेके बड़ी जो प्रतिमा आपके उधर पड़ी हुई है, अभी मेरे को करीब 62 साल हो गए काम करते हुए, तो उसमें यूँ समझिए कि एक आँख चली गई मेरी, लेफ्ट आई की रोशनी गई है। तो कई तरह के मतलब यूँ क्या बताऊँ मैं आपको, इसका कितना टाइम लग जाता है एक प्रतिमा बनने, मतलब तस्वीर बनाने में? मेरे को छोटी होगी तो सप्ताह भर लगेगा, और बड़ी होगी तो 2 साल 3 साल इस तरह से लगता है एक तस्वीर बनाने में। अच्छा, क्या कॉस्ट रहती है अगर कोई खरीदना चाहे इसको, तो किस मेरे पास अभी मिनिमम जो है वो 1500 रुपये की वो आइटम है, वो छोटा सा है। और ये सारा 1500 रुपये में छोटा, पहले 1 इंच का भी होगा ना, अगर उसमें काम ज़्यादा होगा तो वो हज़ारों में हो जाएगा। तो ये काम पे डिपेंड करता है, फिनिशिंग पे डिपेंड, मतलब कितनी बारीकी है उसमें, जितनी बारीकी होगी उतना है, मतलब आप वो इंच के हिसाब से उसको नहीं नाप सकते। तो ये आपने जाना कि समुद्री झाग से किस तरह से इन्होंने इस चीज़ को पहचाना, और इस चीज़ को पहचान के इसको एक रूप में ढाला, और आज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इनको मिल चुका है। अब इनकी पोस्ट कर दो। तो ये आपने जाना कि किस तरह से झाग, जो समुद्री झाग का उपयोग इन कलाकृतियों को सुंदर तस्वीरें बनाने के रूप में छाजड़ जी काम कर रहे हैं पिछले 63 ईयर्स से। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।